हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक तरफ राहुल गांधी की आक्रामकता पूरे विपक्ष के साथ बहुत बढ़ती जा रही है, चुनाव आयोग बीजेपी का घेराव किया जा रहा है, लेकिन अब ये किस ओर जा रहा है? बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से अब आगे क्या? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं जो है अपोजिशन इस बात को लेकर अडिंग है और इसको लेकर पूरा मार्च भी निकालेगा। और चुनाव आयोग तो जाएगा ही पूरा इंडिया ब्लॉक। और साथ ही साथ एक चीज जरूर है, राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो जो है ओथ यानी शपथ ले लें एक नियम के तहत और फॉर्म साइन करके दे दें। और उसके बाद जो है चुनाव आयोग जो भी उनके आरोप हैं, जो भी उनके पास तथ्य हैं, उसकी पूरी जांच करने के बाद उनको जवाब देगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, कोई शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग में आपको शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी और अगर आप शिकायत दर्ज नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग जो है आपकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। आपको अगर चुनाव आयोग को बाध्य करना है तो आप साइन कीजिए और डिटेल दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते तो उससे दो चीजें हैं, या तो आपके पास जो डेटा है, जो तथ्य हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं है, और अगर आप इस तरीके से शपथ नहीं लेंगे तो आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी चीज का जवाब आपको तभी देगा जब आप उसमें शपथ पत्र में नियमों के तहत जो है सवाल उठाएं और उन सवालों के जवाब जो है चुनाव आयोग उसके बाद जो है देने के लिए बाध्य होगा। अब देखना यह है, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्होंने देश की संसद में संसद सदस्य के रूप में जो है वो शपथ ली है। ऐसे में उन्हें कोई दूसरी शपथ लेने की जरूरत नहीं है। जो डेटा उन्होंने एनालिसिस किया है वो डेटा इलेक्शन कमीशन का है। अगर ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग हमसे क्यों शपथ लेना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं, कहना लेकिन है ये भी कि कहा जा हमारे सकता पास है जो कि एक तरीका होता है, अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है तो राहुल गांधी अब इसमें कदम उठाते हैं, शपथ पत्र देते हैं या नहीं, ये देखेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप यहां पर देखिए कि जब राहुल गांधी की तरफ से सवाल खड़े किए गए चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग की तरफ से शपथ पत्र देने को कहा गया। अब इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से जवाब आया। अब जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी का साथ दिया तो देवेंद्र फडणवीस ने भी मोर्चा संभाला। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। मैं राहुल गांधी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर उनको उनके आरोपों में दम लगता है तो वो रिटर्न एफिडेविट के ऊपर चुनाव आयोग को जवाब दें, परंतु राहुल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। कुछ समय तक इनके सीजन के अंदर ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, फिर वोटर लिस्ट आई और अब जाकर ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव के अंदर जो प्रक्रिया है वो फर्जी है। परंतु राहुल एक बालक बुद्धि है और इस बात को नहीं समझ पाए कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में उन्होंने एसआईआर का समर्थन कर दिया।